नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने व्यापक भाषा, सामान्य भाषा और सीमित भाषा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। व्यापक भाषा, सामान्य भाषा और सीमित भाषा। व्यापक, सामान्य और सीमित भाषा। इसको सूत्र रूप में समझें और शीघ्रतापूर्वक समझें। व्यापक भाषा, तो व्यापक भाषा में अचर की भाषा यानी जड़ की भाषा और चर की भाषा यानी चेतन की भाषा। जितने प्राणी हैं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, उनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं चेतन प्राणी में। तो अचर या जड़ और चर और चेतन दोनों की भाषाओं को सम्मिलित रूप में हम व्यापक भाषा कहते हैं, जिसमें तारों की बोली की भाषा जो है वह, पर्वत की भाषा जो है वह, नदी, झील, झरना, समुद्र आदि की भाषा जो है वह, आदि जो की भाषा तो वह, और पशु पक्षियों और मनुष्यों की भाषा, सबको सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं कि व्यापक भाषा कहते हैं। और व्यापक भाषा का ही एक रूप है, छोटा रूप है सामान्य भाषा। तो इसमें मनुष्य की भाषा आती, मानव भाषा आती, ह्यूमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा। तो सामान्य भाषा में क्या होता है कि मनुष्य के आँख, हाँ, और नासिका सूंघ करके अभिव्यक्त करना, त्वचा और स्पर्श करके वह करना, जिह्वा स्वाद से भाषा को व्यक्त करना, मौखिक रूप से भाषा को व्यक्त करना, जैसे कि बोल करके बोल रहे हैं, बोल करके अभिव्यक्त कर रहे हैं हम, और सभी प्राणी बोल करके मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो इंगित हैं, आँख के इशारे से, हाथ के इशारे से, पैर पटक करके, टेबल पर मुक्का मार करके, तो जो हाव भाव से, बिहारी की नायिका जो है भरे भवन में गुरुजनों और सबके बीच जो है आँखों ही आँखों में बात कर लेती है। और एक गीत भी है, आँखों ही आँखों में बात होने दो। तो ये जो भी हो भाषा, ये इंगित है, ये आँखों आँखों में बात होने दो, तो यह है, यह इंगित भाषा है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आँख से 22 प्रकार की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। यह हमें ध्यान में रखना है। आँख को अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा जो संकेत हैं, वो चौराहे पर लाल पीली हरी बत्ती का संकेत है,
रेलवे के गार्ड का जो है हरे पीले और लाल झंडे का संकेत है। और समुद्री जहाज़ में जब कोई विपत्ति आती है तब वे रॉकेट पटाखा छोड़ने लग जाते हैं ताकि दूर दूर के लोग वो रॉकेट को देखें। आप में से अगर किसी ने टाइटैनिक फिल्म देखी हो तो इस तथ्य को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये संकेत है। शांति का संकेत जो है सफ़ेद झंडा होता है। और जो फाख्ता उड़ाते हैं, सफ़ेद कबूतर उड़ाते हैं, तो ये सब संकेत में ही हैं। और ये रेलवे की पटरी जो बनी होती है, सड़क के किनारे पोल पर जो है वो या 20 लिखा रहता है, या क्या कहते हैं कि 40/20 लिखा रहता है। तो ये छोटी गाड़ियों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़ी गाड़ियों के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब संकेत हैं। यह है और इस तरह का रहता है ये, फिर ये, फिर ये। तो इसका मतलब है कि और इधर मुड़ें और इधर मुड़ें और इधर मुड़ें। तो इस तरह से संकेत रहता है। बहुत तरह के संकेत रहते हैं। इन संकेतों को अगर नहीं समझें, इसके अनुसार नहीं चलें तो दुर्घटना हो जाएगी और जीवन जो है वह संकटग्रस्त हो जाएगा और जीवन जो है वह समाप्त भी हो सकता है। तो यह जो है संकेत हमने समझा है, इंगित को भी समझा है। और इस तरह से इन सभी प्रकार की अभिव्यक्ति के माध्यमों को हम सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, सामान्य भाषा कहते हैं। सीमित भाषा किसको कहते हैं, तो यह समझना है। सीमित भाषा जो है वह सिर्फ मानव मुख से उच्चारित भाषा है। सीमित भाषा जो है वह मानव मुख से उच्चारित भाषा है, यही सीमित भाषा। भाषा विज्ञान व्यापक भाषा का अध्ययन नहीं करता है। भाषा विज्ञान सामान्य भाषा का अध्ययन नहीं करता है। ये आँख, नासिका और त्वचा, जिह्वा आदि की भाषा का अध्ययन नहीं करता। जिह्वा से मतलब स्वाद इंद्रिय से है, हाँ। और इंगित का अध्ययन और संकेतों का अध्ययन भाषा विज्ञान नहीं करता है। भाषा विज्ञान भाषा का, सीमित भाषा का अध्ययन करता है। और यह भाषा जो है, सीमित भाषा जो है, मानव मुख से उच्चारित भाषा हुआ करती है। तो आज हमने व्यापक भाषा को समझा है, सामान्य भाषा को समझा है और सीमित भाषा को समझा है। यह भी समझा है कि भाषा विज्ञान व्यापक भाषा का अध्ययन नहीं करता, भाषा विज्ञान सामान्य भाषा का अध्ययन नहीं करता। भाषा विज्ञान केवल और केवल सीमित भाषा के अध्ययन से संबंधित है। और वह सीमित भाषा है मानव मुख से उच्चारित भाषा। और मानव से मतलब सामान्य मानव से, रुग्ण मानव से नहीं है। चाहे वह मानसिक रूप से अक्षम हो या शारीरिक रूप से अक्षम हो। तो ऐसे अक्षम मनुष्य से यहाँ मानव का अर्थ नहीं है। यहाँ सक्षम और सामान्य मानव के अर्थ में मानव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसके मुख से उच्चारित भाषा का ही अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।